आज हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे बोला गया है कि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक होता है। यहाँ पे जो दो संख्या दी गई है, एक संख्या 31 और दूसरी संख्या 75, बोला गया है कि 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। तो ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों को हम करेंगे प्लस और बटा में करेंगे 2, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 31 और 75 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 106 मिलेगा बटा में 2 से कटाने पे 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 53 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। संख्या क्या है? संख्या 53 है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी में 53 दिया गया है तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या को 91 से भाग दिया जाए तो 17 शेष मिलता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। यहाँ पे बोला गया है कि कोई संख्या है जिसे हम 91 से भाग देते हैं। कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं हम संख्या x है, उसे जब हम 91 से भाग देते हैं तो हमारा शेष कितना बचता है? 17 बचता है। उसी तरह बोला गया है कि उसी संख्या को अगर हम 13 से भाग दे देते हैं, अगर इसी संख्या को हम 13 से भाग दे देते हैं, पहले जब हम इस संख्या को 91 से भाग देते हैं तो 17 शेष बचता है। अगर उसी संख्या को हम 13 से भाग दे देते हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम 13 रखते हैं तो कितना शेष बचेगा ये बोला गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इस 17 को हम इस 13 से भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। मतलब 17 को हम 13 से जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यहाँ पे शेष हमें मिलेगा 4, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब उसी संख्या को अगर हम 13 से भाग देंगे तो यहाँ पे 17 के बजाय 4 शेष बचेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में 4 दिया गया है तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि कोई संख्या है जिसे 21 से विभाजित करना था पर उसने 12 से विभाजित किया। 12 से विभाजित किया किसी संख्या को तो उसे उत्तर कितना मिला है? उसे उत्तर मिला है 35। यहाँ पे शेष के बारे में नहीं बोला गया है, मतलब यहाँ पे शेष नहीं आएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी संख्या आएगी 35 बार में 12 से पूरा पूरा कट जाएगी। मतलब कि इन दोनों का गुणनफल ये होता है, मतलब 12 गुना 35 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमें टोटल संख्या मिल जाएगी। बोला क्या गया है, इसे किससे भाग देना था? 21 से भाग देना था। मतलब इसी संख्या को हमें 21 से भाग देना था। तो 12 गुना 35 को हमें किससे भाग देना था? 21 से भाग देना था। 7 से अगर कटाते हैं तो 7 त्रिका 21, 7 पचे 35, 3 से 12 4 बार में कटेगा, 4 गुना 5 होता है 20। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब हमारा सही उत्तर क्या है? मतलब हमारा सही उत्तर है 20। तो इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ऐसे आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या से 14,528 को भाग देने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि किसी संख्या से अगर हम 14,528 को भाग देते हैं तो यहाँ पे भागफल कितना प्राप्त होता है? भागफल हमें मिलता है 83 और शेषफल कितना मिलता है? शेषफल हमें मिलता है 3। ये भागफल है, ये शेषफल है। हमें निकालना क्या है? भाजक मतलब x का मान निकालना है। हमें क्या पता है? इन दोनों का गुणनफल, और उसमें अगर हम 3 प्लस कर देते हैं, मतलब शेष को जोड़ देते हैं, तो हमें यहाँ पे ये संख्या मिल जाएगी। जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है 12
अगर उसे हम 5 से भाग देते हैं 2 बार में तो यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे शेष बचेगा 2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, मतलब 5 दूनी 10 और उसमें अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो ये संख्या हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम यही करने वाले हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, x को गुना करेंगे किसमें, 83 में, इसमें, और उसमें क्या करेंगे, हम 3 को ऐड कर देंगे, इन दोनों का गुना करके उसमें 3 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 14,528। तो यहाँ पे हो जाएगा 83x और यहाँ पे ये प्लस वाला यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 14,525 हो जाएगा। 3 माइनस कर देंगे 14,525 हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा, 14,525 बटा में हो जाएगा 83। 83 से जब 14,525 को कटाएंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 175। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब भाजक कितना था, 175 था। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप इस मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।